सो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राई वी गॉट शो। मैं सुभाष कार्तिक एज यूजुअल हर फ्राइडे 9 बजे आपके सामने विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी इररेगुलरिटी एकदम आपके सामने मौजूद, ताकि कोई भी बंदा इस शो को देख रहा हो या कोई भी शो को देख रहा हो उसे शो से कुछ मिले, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे आप कुछ सोच के शो को देखते हो या तो आपको किसी ने शेयर किया है, आप उसी शेयर के वे से आ गए हो, आप किसी भी वे से शो को देख रहे हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में चाहे कोई भी मोड़ आ जाए, कोई भी मतलब किसी भी हद तक जितना हो सके नेगेटिव अगर आपके लाइफ में आए तो कभी मत कहना व्हाई मी गॉड, मैं ही क्यों, मुझे ही इतना क्यों पेन देते हो, मुझे ही इतना प्रॉब्लम क्यों देते हो। हमेशा कहना ट्राई मी गॉड। ट्राई मी गॉड बोलने से क्या होता है ना, ऊपर वाले को लगता है कि बेटा मांग रहा है प्रॉब्लम। ट्राई मी गॉड मतलब ऊपर वाला आप प्रॉब्लम दो, मैं रेडी हूँ। तो ऊपर वाला भी सोचता है यार इसे और प्रॉब्लम दे के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये रेडी है, और अगर ये रेडी है तो लाइफ में ये कभी भी डरेगा नहीं, वो हमेशा आगे जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी शो को देख रहा है प्लीज ट्राई मी गॉड बोलना स्टार्ट कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वेपन है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो अहेड। हमारे साथ अभी जुड़े हैं प्रतीची, अर्पिता, के सर, प्रवीण, नाज, कुमारी नीतू, हाय सिद्धार्थ, हाय एवरीवन। सो माय डियर फ्रेंड, एक चीज मैं बताऊंगा, आप अगर अभी फेसबुक में हो तो फेसबुक के लिंक में आपको एक पोल दिख रहा होगा, जिस पोल पे आप अपना ऑप्शन दे सकते हो। तो पोल में जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूं। जो क्वेश्चन है कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू व्हेन पीपल आर्ग्यू विथ यू। जब भी लोग आपसे आर्गुमेंट करते हैं, तर्क करते हैं, बकवास करते हैं जो सही नहीं है, उस वक्त आप क्या करते हो। तो दो ऑप्शन है नीचे। फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं आर्ग्यू करता हूं, और सेकेंड ऑप्शन है कि मैं अवॉइड करता हूं, मैं वहां से निकल जाता हूं। तो अगर आप वहां पे पोल को देख रहे हो, आप जब लाइव देख रहे हो तो वहीं पे आप ऊपर की तरफ वो पोल ऑप्शन है, आप उस पोल ऑप्शन में जाके अपना वोट दें प्लीज। अगर आपको वहां पे पोल ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो प्लीज 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 काइंडली थोड़ा सर्च करें, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं आज पहली बार, तो वहीं कहीं आपको होगा, क्योंकि यहां से हमारा पोल ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। सो हियर कम्स द पोल। यस, सॉरी, मेरे यहाँ से कुछ बाकी था तो इसीलिए मैं इस पोल को तब दे नहीं पाया। सो माय डियर फ्रेंड्स, पोल आपके सामने है, तो प्लीज आप इस पोल में आपका रिजल्ट देख सकते हो। सो आप क्या करते हो जब भी आप कहीं पे भी आर्गुमेंट देखते हो, आप अवॉइड करते हो या आप भी लड़ते झगड़ते हो, तो प्लीज इस पोल को जरूर आप देखें और इसको फॉलो करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पोल है, जब आपसे कोई आर्गुमेंट करता है तो आप क्या करते हो, आप भी आर्ग्यू करते हो या आप अवॉइड करते हो, यही क्वेश्चन है। तो पोल एक्टिव है, प्लीज उस पोल को आप पार्टिसिपेट करें। तब तक मैं देखता हूँ कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। हाय अभिषेक मंडल, अंतरा गुहो, हेलो एवरीवन। सो यस, आई एम ऑसम एज यूजुअल। मुझे ये क्वेश्चन जो करता है उसे आंसर पता रहना चाहिए। मुझे कोई खबर नहीं है कि मैं हमेशा आई एम ऑसम बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी पर्सन एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द फ्यूचर। आई नो कि फ्यूचर में कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, बट आई एम रेडी फॉर द चैलेंजेस, चाहे जो भी हो जाए। और हाँ, ये मैं मानता हूँ कि नजर लगता नहीं, नजर उनको लगता है जो दिल के काफी वीक होते हैं, जिनके पास नॉलेज कम होता है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं तो हमेशा लाइफ में कैसे खुश रहूं उस नॉलेज में डूबा रहता हूं, तो मुझे सच में इस बात का कोई डर नहीं है कि किसी का नजर लग जाएगा, कोई कुछ कर लेगा। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज मैं भी यही चाहूंगा कि आप भी एकदम बिंदास रहो लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आए कहो ट्राई मी गॉड। सो यस फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को लेके।
जब आपसे कोई आर्गुमेंट करता है तो आप क्या करते हो? आपका पोल आपकी तरफ है। अभी भी पोल में तो यही आ रहा है कि आप अवॉइड करते हो। 100% पोल इज शोइंग कि आप अवॉइड करते हो, लेकिन ये कब कितना सही है ये देखना है। सो माय डियर फ्रेंड, जो भी शो को देख रहा है प्लीज पार्टिसिपेट। वहां पे एक पोल है जहां पे क्वेश्चन है कि जब भी आपसे कोई आर्गुमेंट करता है तो आप क्या करते हो? प्लीज 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 पार्टिसिपेट करो। आप आर्गुमेंट बैक करते हो, यू आर्ग्यू, और यू अवॉइड कि आप अवॉइड करते हो। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स। सो लोग, एक कहानी सुनाता हूं आपको, ठीक है? एक बार एक पार्टी में दो इंसान, देयर आर 3 पीपल, 3 लोग बातें करते हैं। सो उन्हीं में से एक इंसान बोलता है, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड, रफ्यू देम हाउ वी विल। जो भी दुनिया में लिखा हुआ है वो तो जरूर होने वाला है, लेकिन हम उसे रफ्यू कर सकते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं। थोड़ा भी हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। और उस इंसान का ये मानना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन बाइबल से है। तभी एक दूसरा इंसान बगल में था, उसने कहा कि नहीं, ये बाइबल से नहीं है, ये शेक्सपियर के किताब से, शेक्सपियर के एक चैप्टर से है। तब वो इंसान और गुस्सा हो जाता है, नहीं, ये कोटेशन मैंने यूज किया है और ये कोटेशन बाइबल से है। फिर वो इंसान जनाब कहते हैं कि एक्सक्यूज मी प्लीज यार, तुम मानो ये बाइबल से नहीं, ये शेक्सपियर की कहानी है। आपको ज्यादा पता है, ये कोटेशन मैंने यूज किया है और मुझे ये पता है, और आप अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं आप यहाँ सीन क्रिएट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कोटेशन है, मैं कोटेशन को फिर से रिपीट करना चाहता हूं जो लोग ने मिस किया है। कोटेशन है, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड, रफ्यू देम हाउ वी विल। तो दोस्तों, काफी बड़ा एक तूफान सॉरी एक बड़ा तूफान सा हो रहा था वहां उस पार्टी में, और एक इंसान बोल रहा था ये बाइबल से है, और एक दूसरा इंसान काफी कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि प्लीज आप देख लो, ये शेक्सपियर की लिखी हुई है। तभी झगड़ा बढ़ने वाला था। तभी बगल में जो बोल रहा था कि ये शेक्सपियर की कहानी है, फॉर्चुनेट था वो बंदा कि उसके बगल में उसी का एक दोस्त जो स्टोरी टेलर था, जो कहानी बोलता था, तो उसे काफी कॉन्फिडेंट था कि ये इंसान जरूर सही बोलेगा। तो बोला, हे फ्रेंड, देखो ना यार, ये लाइन जो है ये शेक्सपियर की लाइन है, लेकिन वो बंदा बोल रहा है कि ये बाइबल से है। तो उसका जो स्टोरी टेलर था वो उससे कहा कि एक्सक्यूज मी डियर, मतलब वो अपने उसी दोस्त से कहा कि एक्सक्यूज मी डियर, आप गलत हो। वो इंसान जो बोल रहा है ये बाइबल से है, वो इंसान सही है। लेकिन जो शेक्सपियर से है जिसने कहा, वो काफी कॉन्फिडेंट था, वो समझा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब क्या करें, जो राइटर है वो बोल दिया तो वो बोल दिया कि नहीं ये बाइबल से है, चलो अब यहां से। तो वो लोग दोनों निकल जाते हैं। तभी उसका दोस्त बोलता है, यार तू राइटर है, आई रेस्पेक्ट यू, लेकिन मुझे पता है यार ये शेक्सपियर की कहानी है, और तू वहां पे बोल दिया कि ये बाइबल से है। तो उसके दोस्त ने कहा, जो राइटर था, कि भाई ये जो लाइन है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड, रफ्यू देम हाउ वी विल। ये कोटेशन है शेक्सपियर की हेमलेट स्टोरी से, एक्ट नंबर 5 सीन नंबर 2। ओ माय गॉड, उसका जो दोस्त था वो स्टंट हो गया। वो बोला कि ओ माय गॉड, तो तुमने वहां पे ऐसा क्यों बोला कि बाइबल से है? वो इंसान खामोखा यार, वो उसे तुमने वहां पे बोल दिया कि वो करेक्ट है, और तू अपने दोस्त को बोल दिया कि तू गलत है, जो कि सही है। तो तभी वो बंदे, मतलब जो राइटर है, उसने कहा कि देख यार, तुम लोग अगर ज्यादा फाइट करते तो वो जो पार्टी में हम लोग थे, वो पार्टी का जो एम्बियंस है ना, वो एम्बियंस बिगड़ जाता। सोचो, किसी ने हमें बुलाया है, एक अच्छा ओकेजन है, हम वहां पे गए और हम लोग फाइट करना स्टार्ट कर रहे हैं,
और उस इवेंट को बिगाड़ रहे हैं। तो तुम लोग जैसे फाइट कर रहे थे, अगर मैं नहीं बोलता तो वो फाइट चलता रहता। तो अच्छा है ना कि जो गलत बोल रहा था उसे चुप कराने का एक ही वे था कि बोल दो कि ठीक है भाई आप सही हो, बोल दो उसे। देखो यार, अगर तुम खामोखा उसके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे जो कि सुनने के लिए राजी नहीं है, तो वो तो मानेगा ही नहीं ना, बाद में एक झगड़ा हो जाएगा। तो प्लीज कभी ऐसा तर्क मत करना। हाँ, तुमको अगर पता है तो एक बार बोलो। अगर डिसएग्रीमेंट्स हो तो बस वहीं पे रुक जाओ, क्योंकि डिसएग्रीमेंट जब भी होता है उसके बाद ही आर्गुमेंट होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। हम कोशिश करेंगे जब भी किसी से बात करेंगे उसके साथ हमेशा एक एग्रीमेंट बना के चले, सब कुछ मिला मिला के। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो सामने वाला कुछ ऐसा बोलेगा जो आपके दिमाग से परे है, या आपको लगता है कि वो सही नहीं है लेकिन उस जनाब को लगता है वो सही है, तो उससे फाइट मत करो। उससे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट से थोड़ा दूर चले जाओ और थोड़ा रिसर्च करो कि मैं कहीं गलत तो नहीं, क्योंकि वो तो आपकी सुनेगा ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो तो आपसे कोई कमेंट मांगा नहीं, सो उसे बोल के तो कोई फायदा नहीं, वो सुनने वाला है भी नहीं। तो बात ये नहीं कि वो गलत है कि नहीं, बात ये है कि जब भी कोई आर्गुमेंट हो तो सबसे पहले तो खुद को पूछो कि ये सही है ना, मैं सही हूं ना। तो एक बार जाओ खुद पढ़ लो भाई, ये हाँ ये शेक्सपियर से है, सो खुद को एक संतुष्टि मिलेगी कि चलो भाई मैं सही था। वो क्या सोचता है, जो इंसान आर्गुमेंट कर रहा था वो मेरे बारे में क्या सोचता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूं ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने गलत नहीं बोला। लेकिन जो इंसान सुनना नहीं चाहता है दोस्तों, उसे जबरदस्ती का क्यों सुनाने की कोशिश कर रहे हो, वो तो नहीं मानेगा। आप कितना भी सही बोलो, जो इंसान रेडी नहीं है वो कैसे मानेगा। वो एक एक्यूट एंगल हम लोग कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब थोड़ा शार्प होता है, 45 डिग्री वाला एंगल। सो जो आर्गुमेंट करता है ना वो एक्यूट एंगल होता है उसका, वो एंगल से किसी को लग सकता है, वो इतना शार्प एंगल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी से आर्गुमेंट करते हो ना तो आप एक एक्यूट एंगल को फॉलो करते हो। उस एक्यूट एंगल से किसी को लग सकता है 45 डिग्री वाला एंगल है। ऑलवेज मेंटेन अ क्यूट एंगल, एक्यूट नहीं क्यूट एंगल, क्यूट क्यूट CUTE, क्यूट। बोलने का मतलब है कि जो आपको नहीं सुनना चाहता उससे आप क्या मनवाने की कोशिश कर रहे हो भैया, मत मनवाओ, क्योंकि वो नहीं मानेगा। तो खामोखा अगर उसके बीच में आप पड़ गए तो क्या होगा, झगड़ा होगा। आप चाहते नहीं कि झगड़ा होना, लेकिन आर्गुमेंट होगा तो झगड़ा होगा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको झगड़ा रोकना है तो आप आर्गुमेंट से तो झगड़ा रोक नहीं सकते ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फायर डज नॉट एक्सटिंग्विश फायर। आप फायर से फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, आप आग से आग को मिटा नहीं सकते, आपको पानी की जरूरत है। तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है पता है, सबसे बढ़िया मतलब इससे अच्छा कोई भी सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। देयर इज ओनली वन वे टू विन एनी आर्गुमेंट, इज उसे अवॉइड करो। जस्ट माय डियर फ्रेंड, उसे अवॉइड करो, इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं है। चलो देखते हैं आगे कौन है। लेकिन दोस्तों ये पोल आपके सामने है। पोल कहता है कि जब कोई आपसे आर्गुमेंट करता है तो आप क्या करते हो, आप अवॉइड करते हो या आप आर्ग्यू करते हो। पोल आपके सामने है, सो प्लीज पोल पे कंट्रीब्यूट कीजिए। इस जो भी इस शो को देख रहे हैं प्लीज अभी शो को शेयर करें, व्हाट्सएप से हो, फेसबुक से हो। अभी जो लाइव देख रहा है वो भी प्लीज इस शो को शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग को ये शेयर से ये वीडियो मिलेगा, वो भी इस पोल पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोग बाद में कुछ कमेंट किए हैं, देखता हूं मैं। हाय, अंतर्य जी का कहना है, आई आर्ग्यू इन सेलेक्टिव सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज
I avoid, otherwise mental peace gets disturbed, but you really need to protest sometime. देखो, प्रोटेस्ट इज समथिंग नो कि जो मानना नहीं चाहता, अंतरा जी ये सबके लिए है लेकिन स्पेशली अंतरा जी, जो मानना नहीं चाहता उससे आप कैसे मनवाओगे? आप क्या करोगे? आप बस उसे बोलोगे कि डियर आप जो बोल रहे हो, मेरी नॉलेज से मुझे जहां तक पता है कि ये शेक्सपियर की लिखी हुई है, तो आप अपना काम कर दो। अब वो जब तक नहीं मान रहा है, आप उसे मनवाने की कोशिश कर ही रहे हो, इससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप एंग्री हो रहे हो, आप रेड हो रहा है, आपका दिमाग खराब हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक चीज मनवाने के लिए अपना दिमाग खराब कर रहे हो, आपका बुरा हो रहा है, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? प्रोटेस्ट करो, लेकिन प्रोटेस्ट में अपना जिसके लिए कर रहे हो वो दिमाग में रखो कि ये जनाब को सही आंसर मुझे बताना है। लेकिन वैसे उसको जबरदस्ती बोलोगे तो वो नहीं सुनेगा, वो तभी समझेगा अगर डिस्कशन होगा। मैं डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई दूसरा इंसान आपसे आर्ग्यू करे, आपसे आर्गुमेंट करे, तो आप उसे एक सच आपको जो लगता है वो आप बोलो, और उसके बाद आप इतना मत सोचो कि उसे भी आपके हाथ से हाँ मिलाना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है, उल्टा फाइट हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, कभी कभी मैं भी गलती करता हूँ, जी हाँ, यस, कभी कभी मैं भी गलती करता हूँ और आर्गुमेंट्स होने के कगार में पहुंचता है, लेकिन उसी वक्त मैं उसको अवॉइड करता हूँ। अवॉइड करने से क्या होता है कि वो जो सिचुएशन जो हॉट बन के वो फटने वाला था, उसके पहले ही हम बच गए। सो माय डियर फ्रेंड, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो माय डियर फ्रेंड, पोल पे प्लीज आप जोर दें, और पोल में आपको अगर लगता है कि आप आर्ग्यू करते हो तो आर्ग्यू पे क्लिक करो, अगर आपको लगता है आप अवॉइड पे करो। तो अभी का जो पोल है, सभी बोल रहे हैं कि 100% है कि लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखो तो ये सच नहीं है। Although poll is saying something, so please poll पे पार्टिसिपेट कीजिए, और प्लीज जो सही है ना तो वही पोल पे वोट कीजिए। यहाँ पे किसी को कन्विंस करने का तो है नहीं, जस्ट हम लोग देखना चाहते हैं कि कितने लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे जो भी है एकदम ऑनेस्टली, इंटीग्रिटी के साथ पोल पे पार्टिसिपेट करें। Hi Shubhendu, hi Titas, how are you? I'm good, Titas. Hi Shubhendu. Hello everyone. Hi Antara, you are right, Karthik. You need to be gutsy to be silent. Yes, that's true. थोड़ा साइलेंस में ना बहुत पावर होता है, लेकिन वो साइलेंस नहीं कि हाँ देख लूंगा बेटा, देख लूंगा, वो साइलेंस नहीं। साइलेंस है सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाला। चलो भाई मैं सही हूँ, ये जनाब आज समझ नहीं रहे हैं, लेकिन एक दिन वो मुझे जरूर समझेंगे, बस हो गया। कोई देखो, अगर दिमाग में ईगो रखोगे या दिमाग में सामने वाले के लिए गुस्सा रखोगे, तो फिर इतना कंट्रोल करके कोई फायदा नहीं। आप बोलोगे कि चलो भाई मैंने आर्गुमेंट नहीं किया, लेकिन दिमाग में अगर आपका अभी भी चल रहा है यार वो गलत है, तब ये साइलेंस, ये जो पेशेंस आप रखे हो, ये खत्म। तो माय डियर फ्रेंड, एकदम फील हैप्पी दैट यू आर राइट, लेकिन उसे प्रूव मत करो, क्योंकि बेचारा शायद उसे अभी पता नहीं, एक दिन जरूर उसे पता चलेगा। बट जबरदस्ती जो मानना नहीं चाहता, उसे मनवाने की कोशिश करके अपने एनर्जी को वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। एक दिन वो जरूर समझेगा, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, एकदम पर्सनल वाला। हाय सुपर्णा, हाउ आर यू? सो माय डियर फ्रेंड्स, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि आर्गुमेंट अच्छा है कि आर्गुमेंट खराब है। देखो भाई, आर्गुमेंट तो हमेशा से खराब था, आज भी खराब है और आगे भी खराब रहेगा, क्योंकि जब भी हम आर्गुमेंट करते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज रहता है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप आर्गुमेंट करते हो तो आपके दिमाग में यही चलता है कि मैं सही हूं, आप गलत हो सकता है कि आप सही हो,
लेकिन इस चीज का अगर आपको एरोगेंस है, अगर घमंड है कि आप हमेशा सही होते हो, सोचो आप गलत हो सकते हो, मैं गलत हो सकता हूं, इस चीज को मानना है। जब भी लगे कि आर्गुमेंट होने ही वाला है, बस उसे अवॉइड करें और थोड़ा सा एक दिन का टाइम ले, घर पे जाए और थोड़ा सोचे कि सच में मैं सही हूं ना, क्योंकि मैं भी तो गलत हो सकता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, गलत हो सकता हूं मैं। अगर मैं हमेशा से सही होऊंगा तब तो मुझे शेयर ट्रेडिंग करनी होगी, मुझे पता चलेगा, मैं जिस कंपनी का शेयर्स बढ़ेगा मैं बताऊंगा कि चलो भाई बढ़ेगा, वही सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग 100% सही नहीं होते हैं दोस्तों, गलती हमसे भी होती है। तो माय डियर फ्रेंड प्लीज, जो लोग बाद में आए हैं, वेलकम टू ट्राई मी गॉड शो। ऑल्दो अभी शो कुछ मिनटों में खत्म होने वाली है, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो भी शो को देख रहा है प्लीज शेयर करें। बस नीचे ही शेयर बटन है, शेयर बटन को दबाने से ही शेयर हो जाता है और शेयर करने से ही तो केयर होता है, राइट? अंतरा जी, आई एम स्पीकिंग ऑफ माई इनर पावर एज साइलेंस। डेफिनेटली अंतरा जी, वो इनर साइलेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है और जिस हिसाब से आप कह रहे हो, आई एम वेरी मच, आई बिलीव इन यू दैट आप अपने इनर स्ट्रेंथ को हमेशा पॉजिटिव रखते हो। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। सो हाय डियर फ्रेंड्स, सो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि आर्गुमेंट अच्छा है कि आर्गुमेंट बुरा है। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो काम पे ऑफिस में जाते हैं और कस्टमर से आर्गुमेंट करते हैं। कस्टमर बोलता है आपका कंपनी अच्छा नहीं है, उसका कंपनी अच्छा है, तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप बोलते हो कैसे बोल सकते हो सर, उसका कंपनी अच्छा है, हमारा कंपनी अच्छा नहीं है, हमारा कंपनी भी अच्छा है, उसका कंपनी बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसके एम्प्लॉइज खुश नहीं रहते, उसके एम्प्लॉइज बहुत ही डिसऑनेस्ट हैं। कभी ऐसा मत करना। कभी भी दूसरे कंपनी के बारे में अगर कोई आपका कस्टमर आपसे आर्गुमेंट करता हो कि वहां पे उसको बहुत अच्छा सर्विस मिलता है, वो बंदे अच्छे हैं वहां पे, वो एम्प्लॉइज अच्छे हैं, तो हमेशा बोलना यू आर राइट सर। क्योंकि अगर आप उनसे आर्गुमेंट करोगे तो वो और बोलेंगे आपको, नहीं मुझे पता है वो लोग सही है, हमें पता है कि उनका एम्प्लॉय अच्छा है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, उनका सब अच्छा है। आप ज्यादा आर्गुमेंट करोगे तो वो बंदा उस कंपनी के फेवर में बात करेगा, और जितना उस कंपनी के फेवर में वो बंदा आपका कस्टमर बात करेगा, वो कस्टमर जाने अनजाने में उस कंपनी का हो जाएगा। नेक्स्ट डे वो उस कंपनी में जाके उस कंपनी से वो चीजें लेगा, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आर्गुमेंट ना करें, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। आर्गुमेंट करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। सो आई एम सॉरी, आपका भी भला नहीं होगा, मेरा भी भला नहीं होने वाला। आप कितने भी सही हो, मैं कितना भी सही हूं दोस्तों, आर्गुमेंट से किसी का भला नहीं होता। सपोज मैं सही हूं, मैं सही बात करता हूं, मैंने एक आर्गुमेंट किया और मुझे लगा कि यस आई वाज राइट, मैं जीत गया। अगर आप दूसरे साइड में जाओगे ना, जिस इंसान से आप आर्गुमेंट कर रहे हो, वो इंसान भी यही सोचता है कि यार मैं सही हूं, मैं सही हूं। आप सही हो, वो सही है, तो गलत कौन था? दोस्तों, अगर सही है तो दोनों सही हो, अगर गलत हो तो दोनों गलत हो। एक आर्ग्यूमेंट के बाद आपके बारे में वो इंसान, सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है। आर्गुमेंट करने से किसी का भला ना हुआ है, ना किसी का भला होगा। उल्टा हमारा नाम खराब होगा, हमारा बिहेवियर खराब होगा, हमारा दिमाग खराब होगा, हम नेगेटिव सोचेंगे, नींद हमें नहीं आएगी। कोई फायदा नहीं दोस्तों, आर्गुमेंट करने से कोई फायदा नहीं। आपको लास्ट में यही समझ में आएगा कि आप जीत गए हो, लेकिन हो सकता है आप आर्गुमेंट जीत गए हो, लेकिन उस इंसान से जिस इंसान से आप आर्गुमेंट कर रहे थे, उस इंसान को आप खो दोगे, वो इंसान को आप खो दोगे। ऐसे आर्गुमेंट से क्या फायदा जिस आर्गुमेंट से हम इंसान को खो दे? सोचो इस बात को दोस्तों। अभी भी जो पोल यहाँ पे है, वो पोल दिखा रहा है 0% आर्गुमेंट। ये काफी खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि अगर सच में आप और
अवॉइड करते हो आर्गुमेंट को, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। हाय सुकन्या, हाय एवरीवन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आर्गुमेंट अच्छा है कि बुरा है। आर्गुमेंट हमेशा से बुरा है, चाहे आप सही क्यों ना हो। अगर आप अपने सही को प्रूव करने के लिए आर्गुमेंट कर रहे हो तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक सही को प्रूव कराने की जरूरत नहीं होती और एक सही के लिए इतना बोलने का जरूरत नहीं होता। झूठ वाले ज्यादा बोलते हैं झूठ को सच बोलने के लिए। इसीलिए अगर आप सच बोल रहे हो और कोई झूठ बोल रहा है, उसे ऐसे मत बोलो कि तू झूठा है, ऐसा कभी मत बोलो। उसे अच्छे से बोलो कि डियर, जहां तक मुझे पता है, मैंने पढ़ी है ये चीज के बारे में, ये शेक्सपियर की ही लिखी हुई है। अगर वो नहीं मानता, नहीं तुम ज्यादा जानते हो, आप बोलो कि मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे जो लगी मैंने वही बताई, आगे आप जो समझो। अगर वो फिर से बोले नहीं 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 ये बाइबल से है, ये शेक्सपियर की कहानी नहीं है, शेक्सपियर की लाइन नहीं है, तो आप लोग बोलो ठीक है, अगर जैसी आपकी इच्छा। लड़ो मत, सही को लड़ने की जरूरत नहीं होती है। माय डिफरेंट टाइम तो जा रहा है और पोल बता रही है कि आप सभी आर्गुमेंट को अवॉइड करते हो, और ये काफी अच्छा पोल है, रिपोर्ट है, क्योंकि अगर आप आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, आप हमेशा आर्गुमेंट को अवॉइड करते हो, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सो माय डियर फ्रेंड, जाने का वक्त आ चुका है। जस्ट जाने से पहले एक चीज मैं बताऊंगा, हमारा ट्राई मी गॉड शो का ये 35th एपिसोड है। नवंबर से हमारा कुछ इनिशिएटिव है, हम लोग ट्राई मी गॉड शो में कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी लेके आएंगे। हेल्थ एक्सपर्ट इन द सेंस की जिनको हेल्थ के बारे में ज्यादा पता हो, क्योंकि जो ज्यादा वर्कआउट करते हैं, जो जिम में जाते हैं, जिनको हेल्थ के बारे में बहुत पता है। क्योंकि अगर हमें लाइफ में काफी अच्छा एंड खुश रहना है तो दिमाग के साथ साथ हेल्थ की भी बहुत जरूरत होती है। सो अगर कोई इस शो को, कोई हेल्थ एक्सपर्ट इस शो को देख रहा है, या कोई जिम से कोई फिटनेस कोच इस शो को देख रहा है, तो मैं उसे यही बोलूंगा कि आप मुझे कांटेक्ट करो, क्योंकि हम बहुत जल्दी कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड फिटनेस कोच के साथ ट्राई मी गॉड शो में बैठेंगे और उनसे दिमाग के साथ साथ अपने शरीर को, अपने बॉडी को भी कैसे हम एकदम फिट बना सके, और अपने एक्सरसाइज एंड जिमिंग के साथ साथ हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम को कैसे निकाल सके, उस बारे में भी हम लोग काफी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज तब तक के लिए अभी हम विदा लेंगे, टाइम तो हो चुका है दोस्तों। सो प्लीज इस शो को जो भी देख रहा है शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी हम केयर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे अगले शुक्रवार एक नए टॉपिक के साथ फिर से। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट। फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।